दोस्तों, हर सेकंड सूर्य करीब 4 मिलियन टन हाइड्रोजन को अंतरिक्ष में रिलीज कर देता है और ऐसा यह पिछले 5 अरब सालों से कर रहा है और आगे भी आने वाले 5 अरब सालों तक यह ऐसा ही करता रहेगा। जब तक आप इस वीडियो को देखकर खत्म करेंगे तब तक सन 2.4 बिलियन टन हल्का हो चुका होगा। इसके अंदर की सारी हाइड्रोजन खत्म हो जाएगी तो हमारा सूर्य एक सफेद बौने तारे में बदल जाएगा। वैज्ञानिक ऐसा बताते हैं कि आज से करीब 100 ट्रिलियन साल बाद हमारे पूरे ब्रह्मांड में अंधकार छा जाएगा और कोई भी तारा तब मौजूद नहीं होगा। ऐसे में सिर्फ ब्लैक होल और ब्लैक डवार्फ नाम के तारे ही हमारे ब्रह्मांड में मौजूद होंगे। आपके जानकारी के लिए बता दें कि ब्लैक होल के अंदर बहुत अधिक मात्रा में एनर्जी होती है। अब सवाल ये उठता है कि क्या हम इंसान तब भी जीवित रह पाएंगे जब हमारे सूर्य की जगह एक ब्लैक होल आ जाए? वैज्ञानिकों ने इसका उत्तर दिया है और आज की इस वीडियो में हम आपको यही बताने वाले हैं। मेरा नाम हर्षित तिवारी है और आप स्पेस एंड हिस्ट्री ज्ञान चैनल से जुड़े हुए हैं। दोस्तों, 1980 के दशक से हमारे वैज्ञानिक यह बात जानते हैं कि हर एक आकाश गंगा के केंद्र में एक बहुत ही विशालकाय ब्लैक होल मौजूद होता है। इसके आसपास एक बहुत बड़ी मात्रा में गैस की एक डिस्क बनी होती है जिसे एक्टिव गैलेक्टिक न्यूक्लियस कहा जाता है, जिसका द्रव्यमान बहुत ज्यादा होता है। हमारी मिल्की वे आकाश गंगा के बीच में भी एक ब्लैक होल मौजूद है जिसका नाम सेजिटेरियस ए रखा गया है। इसके आसपास करीब 3200 प्रकाश वर्ष के एरिया में कोई भी ग्रह सही सलामत नहीं बच सकता है, क्योंकि यहाँ का तापमान इतना ज्यादा भयानक होता है कि वह कुछ ही सेकंड्स के अंदर इसके वायुमंडल को तबाह कर सकता है। पहले वैज्ञानिक ऐसा मानते थे कि किसी भी ब्लैक होल के आसपास एक ऐसे ग्रह का मौजूद होना जो कि हैबिटेबल हो यह नामुमकिन है, लेकिन वैज्ञानिकों की यह धारणाएं अब बदल चुकी है। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिकों ने यह पता लगाया कि हमारे मिल्की वे गैलेक्सी के सेंटर में जो ब्लैक होल मौजूद है उसका हैबिटेबल जोन उस ब्लैक होल से करीब 140 प्रकाश वर्ष की दूरी से शुरू हो जाता है। यानी कि कोई ग्रह अगर किसी ब्लैक होल से 140 प्रकाश वर्ष की दूरी पर है तो वह काफी हद तक सही सलामत रह सकता है। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि हम पृथ्वी जैसे किसी ग्रह की बात कर रहे हैं। अगर किसी ग्रह की डेंसिटी और स्ट्रक्चर बिल्कुल हमारे पृथ्वी की तरह है तो वह हमारी मिल्की वे गैलेक्सी के सेंटर में मौजूद ब्लैक होल के आसपास सही सलामत रह सकता है। आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए बता दूं कि हैबिटेबल जोन उस एरिया को कहा जाता है जहां का तापमान इतना रहे कि वहां पर जीव जंतु आसानी से सरवाइव कर सके। इससे यह बात तो क्लियर हो जाती है कि हम ब्लैक होल के आसपास रह सकते हैं, मगर कंडीशन ये है कि हमें इसके ज्यादा नजदीक नहीं जाना होगा और इसे एक स्पेसिफिक दूरी बनाकर रहना होगा। वैज्ञानिकों के अनुसार हमारे ब्रह्मांड में काफी सारे ब्लैक होल के पास ऐसे ग्रह भी मौजूद हो सकते हैं जो उनका चक्कर हैबिटेबल जोन में रह के लगा रहे हों। हॉलीवुड की एक बेहद ही फेमस मूवी इंटरस्टेलर में भी यही दिखाया गया है। उसमें एक सुपर मैसिव ब्लैक होल को दिखाया गया है जिसका नाम गरगनटुआ था। उस मूवी के एस्ट्रोनॉट इस ब्लैक होल के चारों ओर चक्कर लगा रहे एक ग्रह पर भी उतरते हैं जहां का 1 घंटा पृथ्वी के 7 सालों के बराबर होता है। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में जो रिसर्च किए गए थे उससे हमें काफी ज्यादा शॉकिंग रिजल्ट्स भी देखने को मिले। वैज्ञानिकों को यह पता चला कि ब्लैक होल के आसपास जो भी अल्ट्रावायलेट रेडिएशन होती है वह कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल को तोड़कर डीएनए, लिपिडस, प्रोटीन में भी कन्वर्ट हो सकती है। इससे यह कहा जा सकता है कि एक ब्लैक होल के आसपास ऐसे ग्रह भी मौजूद हो सकते हैं जहाँ पर जीव जंतुओं के रहने के लिए वाइटल एलिमेंट्स भी मौजूद हो। ब्लैक होल से निकलने वाली रेडिएशन फोटोसिंथेसिस जैसे क्रियाओं के होने में भी मदद कर सकती है। फोटोसिंथेसिस उस प्रोसेस को कहा जाता है जिसमें सभी ग्रीन प्लांट्स अपना भोजन बनाते हैं। इसमें कार्बन डाइऑक्साइड को कंज्यूम करके ऑक्सीजन को वेस्ट प्रोडक्ट के रूप में बाहर निकाल दिया जाता है। इसी ऑक्सीजन को हम इनहेल करते हैं और इस पृथ्वी पर सर्वाइव कर पाते हैं। खैर, यह सारी चीजें तो आपको पता ही होंगी। यानी कि ब्लैक होल के आसपास ऑक्सीजन जैसे जरूरी एलिमेंट्स भी मौजूद हो सकते हैं। वैज्ञानिक ऐसा मानते हैं कि काफी सारे ऐसे बैक्टीरियाज होते हैं जो कि रेडिएशन से बचने के लिए अपने ऊपर एक कवच बना लेते हैं। इस परत को वैज्ञानिक भाषा में बायोफिल्म कहा जाता है और ऐसा भी देखा जाता है कि बैक्टीरिया हाई टेम्परेचर में भी खुद को जिंदा रख लेते हैं। इसका मतलब ये होता है कि बैक्टीरियाज का ब्लैक होल के आसपास जीवित रह पाना बिल्कुल संभव हो सकता है, लेकिन क्या हम इंसान वहां पर जीवित रह पाएंगे? फ्रांस के एक साइंटिस्ट सीम रेमन ने इस बात का पता लगाने की कोशिश की। उनके मुताबिक एक ब्लैक होल के आसपास एक समय में 10 लाख से भी ज्यादा ग्रह रह सकते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि ब्लैक होल के आसपास काफी ज्यादा मैटर भी मौजूद होता है और उसकी ग्रेविटी भी बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होती है। इसका एक मॉडल बनाने और थोड़ी बहुत कैलकुलेशन करने के लिए उन्होंने एक सिमुलेशन डिजाइन किया जिसमें उन्होंने एक ऐसे ब्लैक होल को चूज किया जिसका द्रव्यमान हमारे सूर्य से करीब 10 लाख गुना ज्यादा था। उन्होंने पाया कि ऐसे ब्लैक होल के पास पृथ्वी जैसे ग्रह मौजूद हो
तो 10 लाख ऐसे ग्रहों का मौजूद होना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। और इससे भी कमाल की बात यह है कि ये सारे ग्रह इस ब्लैक होल के हैबिटेबल जोन में ही मौजूद होंगे। उनके हिसाब से एक ब्लैक होल में 400 के करीब रिंग्स मौजूद होते हैं और हर एक रिंग्स में 2500 ग्रह भी मौजूद हो तो ये होना काफी ज्यादा आसान है। और अगर ऐसा होता भी है तो इसमें 2 ग्रहों की डिस्टेंस भी चंद्रमा और पृथ्वी से करीब 10 गुना कम होगी, यानी कि आपको आकाश में बहुत ही ज्यादा विशालकाय ग्रह देखने को मिलेंगे। अगर फ्यूचर में हम कभी ऐसे ग्रह पर रहते भी हैं तो आपको ऐसा महसूस होगा जैसे कि हम अगर एक हाथ बढ़ाएंगे तो हम उस ग्रह को छू भी सकते हैं और इनकी डिस्टेंस एक दूसरे से काफी कम होगी, जैसा कि आप इस फोटो में देख सकते हैं। ऐसे में जो ग्रह हमारे ग्रह के करीब होंगे वो लाल रंग के दिखाई देंगे और जो हमसे थोड़ी अधिक दूरी पर होंगे वो नीले रंग के दिखाई देंगे। इसे रेड शिफ्ट और ब्लू शिफ्ट कहा जाता है। आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा कि जब कोई ऑब्जेक्ट दूर जाती है तो उससे आने वाली लाइट हमें लाल रंग की दिखाई देती है और वही चीज अगर पास आ रही होती है तो हमें वो नीले रंग की दिखाई देती है। लेकिन अगर हम सूर्य को एक ब्लैक होल से रिप्लेस कर देते हैं तो सबसे पहले तो हमें टेम्परेचर का सामना करना होगा। अगर यह एक सेफ दूरी पर मौजूद है तो वहाँ का टेम्परेचर काफी ज्यादा ठंडा होगा। ब्लैक होल के आसपास लाइट तभी प्रोड्यूस होती है जब कोई चीज उसके ग्रेविटी के रेंज में आ जाती है। हाल ही में हमारे वैज्ञानिकों ने एक वीडियो भी कैप्चर किया जिसमें एक ब्लैक होल एक तारे को खा रहा था और आप यहाँ देख ही सकते हैं कि एक ब्लैक होल जब तारे को खाता है तो कितनी ज्यादा लाइट एमिट होती है। वैज्ञानिकों ने कैलकुलेशन किया है कि अगर एक सूर्य के आकार का ब्लैक होल के आसपास हमारी पृथ्वी चक्कर लगाने लगती है तो इससे वह ज्यादा ऊर्जा नहीं ले पाएगी और इससे हम 900 वॉट तक का ही पावर एक दिन में ले सकते हैं, जो कि हमारी दिनचर्या के लिए काफी ज्यादा कम है। एनर्जी के इतने ज्यादा कम होने के कारण हमारे पृथ्वी का तापमान काफी ज्यादा कम हो जाएगा, जिसकी वजह से सभी पेड़ पौधे सूख जाएंगे और काफी सारे जीव जंतु भी विलुप्त हो जाएंगे। ऐसे में पोलर बियर्स और समुद्र के गहराई में रहने वाले मछलियों को भी कोई खास फर्क नहीं पड़ने वाला है, लेकिन सिर्फ शुरुआती दिनों में, क्योंकि धीरे धीरे करके ये सारे जानवर भी मर जाएंगे और धीरे धीरे करके हमारी पृथ्वी बंजर हो जाएगी। हाँ, लेकिन ये बात सही है कि समुद्र के काफी ज्यादा गहराइयों में अभी भी कई सारे बैक्टीरियाज लाखों वर्षों तक जीवित रहेंगे, लेकिन हम इंसानों का इतने बड़े ब्लैक होल के आसपास रह पाना असंभव है। एस्ट्रोफिजिसिस्ट बताते हैं कि अगर हमें एक ब्लैक होल के आसपास सही सलामत जीवित रहना है तो इसके लिए हमें सूर्य से 1000 गुना ज्यादा द्रव्यमान वाले ब्लैक होल को ढूंढना होगा, क्योंकि उसके द्वारा रिलीज की जाने वाली एनर्जी काफी ज्यादा होगी और वहां पर हम खुद को सरवाइव कर सकते हैं। और इसे एक और बड़ा फायदा ये भी होता है कि ब्लैक होल जितना ज्यादा विशालकाय होता है वो उतनी ही अधिक मात्रा में मैटर को अपने अंदर खींचता है। ऐसे में एक विशालकाय ब्लैक होल अधिक से अधिक मैटर को अपने अंदर खींचता रहेगा और ज्यादा से ज्यादा मात्रा में लाइट को एमिट करता रहेगा। खैर, अभी हमें इसके बारे में सोचने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अभी हमारा सूर्य अच्छी मात्रा में हीट और एनर्जी प्रोड्यूस कर रहा है। लेकिन वैज्ञानिक ऐसा बताते हैं कि हमें एक न एक दिन एक ब्लैक होल के आसपास एक ग्रह को ढूंढना ही होगा और वहां जाकर रहना होगा। और ये हमारी कोई चॉइस नहीं बल्कि ये मजबूरी होगी, क्योंकि एक समय ऐसा आने वाला है जब हमारा सूर्य भी खत्म हो जाएगा और पूरे ब्रह्मांड में शायद कोई भी तारा नहीं बचेगा। ऐसे में ब्लैक होल ही हमारा आखिरी सहारा हो सकता है। इस बात को आइजैक एसिमोव के एक बहुत ही फेमस कहानी द लास्ट क्वेश्चन में बताया गया है। क्या आप एक ब्लैक होल के आसपास रहना पसंद करेंगे? हमें नीचे कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं। और हमारी आज की ये वीडियो रिपोर्ट आपको आई होप अच्छी लगी होगी। आप हमारी अगली वीडियो किस टॉपिक पर देखना चाहेंगे हमें नीचे कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो के एंड तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।